नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और दोस्तों, आज हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से कुल 25 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आगामी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार कितना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान का जो मैप है वो विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है और इसमें से अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरती है। साथियों, अगर आप भी राजस्थान का मैप लेकर इस क्लास को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के बीच में स्थित है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है। तो राजस्थान की जो स्थिति है उसमें हम पूर्व से पश्चिम ये देख सकते हैं और जो उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से जो लंबाई है उनका अंतर पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 869 माइनस 826, इस प्रकार 43 किलोमीटर जो आंसर रहेगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतर विस्तार कितना है। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने अक्षांश और देशांतरी विस्तार की चर्चा की, तो यह वही पूछ रहा है कि जो पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है वो विस्तार और उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो अगर हम जो 23 डिग्री 3 मिनट वाला क्वेश्चन था उसमें अगर घटाएंगे, ज़्यादा से कम घटाएंगे तो इनका विस्तार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व से पश्चिम का विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट रहेगा। साथियों, मैप लेकर ज़रूर बैठे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर तथा वर्ग मील में कितना है। साथियों, अब तक के विभिन्न एग्जामों में जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो किलोमीटर में पूछा गया है, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि वर्ग मील में भी पूछा गया है। तो साथियों, इन दोनों को याद रखना होगा। तो वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल और वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। साथियों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो भारत देश है उसमें जो राजस्थान का हिस्सा है वो 10.41% है और यह लगभग भारत देश का 1/10वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है। हम जानते हैं कि राजस्थान में जो जिला है जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, तो सबसे छोटे जिले धौलपुर से यह 12.66 गुना बड़ा है। अगर हम इसके क्षेत्रफल को देखें तो यह जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से अलग अलग 2 बार सीमाएं बनाता है। तो साथियों, राजस्थान का जो मैप है उसमें जो कोटा जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमाएं बनाता है। अगर आप मैप में देखेंगे
तो इस क्वेश्चन का आप बेहतर तरीके से उत्तर समझ सकेंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले अंतस्थ जिले हैं? अंतस्थ जिले वे होते हैं जो किसी अन्य राज्यों या अन्य देश से नहीं लगते हैं। तो राजस्थान के 8 जिले हैं जो अंतस्थ जिले में आते हैं, और ये 8 जिले हैं नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, टोंक, दौसा, बूंदी, राजसमंद। ये अन्य देश या अन्य राज्यों से कोई सीमा नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे सीधी तथा सबसे तिरछी किरणें किन जिलों पर पड़ती हैं? तो राजस्थान की स्थिति वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे सीधी यहाँ बांसवाड़ा पर पड़ती है और सबसे तिरछी श्री गंगानगर जिले पे पड़ती है। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान प्रदेश को सर्वप्रथम राजपूताना नाम किसने दिया था? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान से कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है, और ये 2 जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। साथियों, राजस्थान की जो स्थिति है उसका दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, और दक्षिणतम जो जिला है वो बांसवाड़ा और उसके निकट डूंगरपुर है। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए गुजरती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा का मतलब होता है बाउंड्री, और राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान से। देखिए, राजस्थान से लगने वाले जो अन्य राज्य हैं उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम अर्थात ज़्यादा से कम की ओर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा लगती है, पहला नंबर है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है जो 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। गुजरात जो राज्य है 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर है। पंजाब की 89 किलोमीटर है। साथियों, मैप से यह अच्छी तरह से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जो राज्य के कुल जिले हैं, कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? 23 जिले। अंतर्राज्यीय जिले वे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा तो बनाते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? तो राज्य के कुल 21 जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय अर्थात अन्य राज्यों, भारत के जो राज्य है उन्हीं से सीमा बनाते हैं, अन्य देशों से नहीं। तो इस प्रकार के कुल 21 जिले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं राज्य के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो साथियों, राजस्थान में 2 जिले हैं, एक गंगानगर, दूसरा है बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, और भारत के 2 राज्यों अर्थात जो गंगानगर है वो पंजाब से सीमा लगाता है और बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात से सीमा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रेगिस्तान है? तो आप जानते हैं 61% पर 61.11% पर यह रेगिस्तान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कितने जिले हैं, जिनमें से मरुस्थल विहीन जिला कौन सा है? तो साथियों, जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसके पश्चिम में कुल 13 जिले आते हैं।
लेकिन इसमें से 12 जिले ही हैं जो मरुस्थलीय है और एक जिला सिरोही है जो मरुस्थलीय नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, थार का गड़ा चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? तो चांदन नलकूप जैसलमेर में है। यह दोस्तों जैसलमेर जैसे रेगिस्तान वाले जिले में जल का एक स्रोत है, इसे थार का गड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो साथियों 692 किलोमीटर अरावली की टोटल लंबाई है। यह गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है और बीच में राजस्थान पड़ता है और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। इस प्रकार यह 80% भाग राजस्थान में स्थिति रखती है। अर्थात जो 692 किलोमीटर टोटल है उसमें से गुजरात वाला और दिल्ली वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो कुल 550 किलोमीटर राजस्थान में है और यह इसका 80% भाग है। नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान में संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है? यह दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार वाले जिले हैं। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम अजमेर जिले में है। अर्थात अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है, उसका विस्तार इस प्रकार से है। तो इसका विस्तार मतलब उदयपुर जो जिला है सर्वाधिक है और आगे जाती है तो एक कटे फटे रूप में जाती है और अजमेर में विस्तार कम होता जाता है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडावल पर्वत कहाँ किस जिले में स्थित है? तो आडावल पर्वत जो है वो बूंदी में स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। राजस्थान की जो स्थिति है उसका मध्यवर्ती जिला अर्थात नागौर जिला मध्यवर्ती लगभग मध्य में आता है नागौर जिला, और नागौर में भी मकराना जिला, ये जो मकराना गांव है वो राजस्थान के मध्यवर्ती गांव है इस प्रकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25वें क्वेश्चन। और तो साथियों इसमें देखो, राजस्थान के कौन से जिले में जिनके खंड रूप में भाग अवस्थित है? इस क्वेश्चन का अर्थ है कि राजस्थान में कितने ऐसे जिले हैं जो खंडित रूप में भी मिलते हैं। तो राजस्थान में अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले हैं जो खंड रूप में अर्थात दो दो भागों में हैं। चित्तौड़गढ़ का जो भाग है वो यहाँ और ऐसे दो भागों में है और बीच में जो अजमेर है उसका दो भाग स्थित है। तो साथियों ये हमारे 25 क्वेश्चन हुए। और साथियों अगर आप वीडियो समझ में आ गया होगा और अगर इसका स्क्रीनशॉट ले तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।